नमस्कार। इंडिया एनालिसिस किसमें कितना दम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस ने जिस तरह से मंगलवार को अपनी जो दूसरी सूची जारी की, उसमें मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो ये पहली सूची ही कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 10 नामों का ऐलान किया और लोकसभा सीटों पर जो 8 सीटों की अगर हम बात करें तो चुनावी जो तस्वीर है वो साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए हैं। 8 सीटों पर आमने सामने अब उम्मीदवार हो चुके हैं। हालांकि अब संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो शेष बचे हुए नाम हैं उनको घोषित कर सकती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जो 10 नामों का ऐलान किया है, चाहे हम सतना की बात करें, सतना से जहां सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, टीकमगढ़ से पंकज चहिरवार, भिंड से बात की जाए तो फूल सिंह बरैया, ऐसे जो 10 अलग अलग विधान लोकसभा सीटें हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, खरगोन की बात की जाए तो पोरलाल परते को जिस तरह से उतारा है। देवास की अगर हम बात करें तो राजेंद्र मालवीय, और इसके साथ ही बैतूल की अगर हम बात करें तो रामू टेकाम। 10 ये नाम हैं और जहां अपने कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुल मिलाकर अगर इस 10 नामों को देखा जाए, जिस तरह से ये बात सामने आ रही थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, ये वो कह चुके थे इस बार चुनाव लड़ने को लेकर कहीं ना कहीं अपनी अनिच्छा जता चुके थे। ऐसे में जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि युवाओं पर उनका फोकस होगा, और अगर इस सूची को देखा जाए तो अधिकांश, एक दो छोड़ दिए जाए तो अधिकांश 50 साल से कम उम्र के हैं। कई तो ऐसे कैंडिडेट हैं कि उनकी उम्र बहुत कम है, 30 के आसपास की उम्र है। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से कांग्रेस अब एक नई जमावट की तरह आगे बढ़ रही है, उसकी भी एक तस्वीर इन उम्मीदवारों को लेकर है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम मेहमानों के पास चलेंगे। पहले उनसे आपका हम तारुफ कराएंगे, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में हैं कर्नल ईशान सिंह जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। ईशान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी। चेतन साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और डॉक्टर रोहित नायक, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। रोहित जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं चेतन भट्ट साहब, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से ये जो 10 नाम हैं, और हम उस को लेकर भी जाना चाहेंगे थोड़ा पीछे, जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छा जताई थी। और फिर जब जीतू पटवारी का बयान आया तो उन्होंने कहा कि हम 50 साल से कम उम्र के जो नेता हैं उनको हम मैदान में उतारेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। क्या मान लिया जाए जो ये 10 नाम है, फौरी तौर पर देखें तो जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और दूसरी तरफ ये जो 10 नामों की सूची है, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक सेफ शुरुआत की है इस 10 नामों को लेकर। देखिए राजेश जी, कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची है, बड़े बड़े नेता जो कई बरस तक सत्ता का सुख भोग चुके हैं, वो अब कांग्रेस के संकट काल में जिस तरह से पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसको देख के लगता है कि कांग्रेस में पतझड़ का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी में बहार का मौसम चल रहा है। लेकिन ये भी आप मानिए कि जब पतझड़ आता है तो फिर नई कोपलें खिलती हैं और फिर वो बाद में बड़े होकर बड़े पत्ते बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाया है, ये नई कोपलें हैं। निश्चित रूप से अभी तक जो बड़े बूढ़े पुराने नेताओं पर दांव लगाती आ रही थी कांग्रेस, और उसका प्रतिफल उसको उतना नहीं मिल पा रहा था जितना उसको मिलना चाहिए था। तो उसके बदले में यदि उसने युवा चेहरों पर दांव लगाया है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, ये युवा हैं, इनमें ऊर्जा है, इनमें कुछ करने की जज्बा होगा, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी आस्था होगी, तभी वो जीतने के चुनाव, विधानसभा चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद भी फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक संकल्प लेके चली रही है कि हमें 29 की 29 सीटें जीतना है, और इसलिए वो छिंदवाड़ा जैसी एक महत्वपूर्ण सीट पे अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है।
क्योंकि छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल। बहुत लंबे अरसे से छिंदवाड़ा में जीतने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, लेकिन अभी तक कमलनाथ के वर्चस्व को वो चुनौती नहीं दे पाई। इसलिए मुझे लगता है कि जब नकुलनाथ इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ बहुत तगड़ा कोई कैंडिडेट लाने का प्रयास कर रही है। वैसे अभी तो वहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं बंटी साहब, उनका ही नाम है, जो अभी विधानसभा में भी चुनाव लड़े थे और हार गए थे। तो बंटी साहब और भी एक दो लोग हैं। तो छिंदवाड़ा की जहां तक स्थिति है, तो छिंदवाड़ा में नकुलनाथ है। देखिए अभी तो कांग्रेस के पास ले दे के एक सीट है, वो नकुलनाथ जी की है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास होगा कि हम पूरे 29 सीटें जीत लें, और वो जिस तरह का नैरेटिव चला भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये प्रयास होगा कि कम से कम 5 से 7 सीटें तो हम जीत के दिखाएं। और यही कारण है कि जैसे फूल सिंह बरैया जो एक बहुत पुराने लीडर हैं और उनका काफी प्रभाव है, उनको टिकट दी गई है, या रामू टेकाम है, उनको टिकट दी गई है, एक जो अफसर से राजनेता बने हैं उनको टिकट दी गई है। तो कुल मिला के जो कांग्रेस ने एक नया प्रयोग शुरू किया, मुझे लगता है कि ये बेहतर प्रयोग बात अच्छा है। चेतन भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि एक नया प्रयोग जिस तरह से किया है। मैं डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आऊंगा। डॉक्टर रोहित नायक जी, जिस तरह से दो चीजें हैं जिसका जिक्र मैंने चेतन भट्ट साहब के पास जब गया था तब मैंने किया कि बड़े नेता जिस तरह से अनिच्छा जता रहे थे, और कहीं ना कहीं फिर चूंकि मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो आपके युवा जिस तरह से नए पीसीसी चीफ, प्रदेश प्रभारी भी नए, और अब ये जो सूची है कि बिल्कुल नए माने जो 50 साल से कम हैं उन पर आपने कहीं ना कहीं दांव लगाया है। क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से चेतन भट्ट साहब भी कह रहे थे कि संकट काल में जब ये ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि कोई कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन नहीं कर लेता, ऐसे संकट समय में ये जो चेहरे हैं ये वैतरणी पार करेंगे, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेकर चल रही कि नहीं इस बार तो हम क्लीन स्वीप करेंगे, कहीं ना कहीं रोक पाएंगे ये चेहरे उस क्लीन स्वीप को? राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो अगली पंक्ति की का नेतृत्व विकसित करने की जो प्रणाली है, उस प्रणाली की ओर कदम बढ़ाना कांग्रेस को, मेरे को लगता है मुझे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि उसमें थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से अभी बदलाव हुए और जो विश्वास राहुल गांधी जी ने जीतू पटवारी जी पर आश्रित किया और उन पर जताया, उसका मुझे लगता है परिणाम है कि वो केवल जिस तरीके की विचारधारा और नई तरुणाई के साथ राहुल गांधी जी विचार करते हैं उसका अनुसरण कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो होगा वो ये होगा कि जो नैसर्गिक नेतृत्व है जो पार्टीगत विकसित होना चाहिए, वो मुझे लगता है आगे बढ़ पाएगा, वो एक नई दिशा दे पाएगा पार्टी को। ये भी एक बहुत दुखद बात है, जैसा चेतन भट्ट जी कह रहे थे कि जो पुराने एस्टैब्लिश लीडर्स थे उनको इस समय जो है पार्टी के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर इस कालखंड में खड़ा रहना था, वो नहीं रहे और बहुत सारे लोग इस तरीके से छिटक के जा रहे हैं। ये पार्टी के लिए बड़ा दुखद है। लेकिन एक अच्छी बात इससे निकल के आती हुई आती है कि अब हमें जो है नए नेतृत्व, नए लोग देखने मिलेंगे, जो बहुत आवश्यक है किसी भी एक संगठनात्मक ढांचे और परिवर्तन की दृष्टि से, कि जो संगठन है उसको कैसे मजबूत किया जाए। जब नए लोग आते हैं तो एक नई सोच, नई विचारधारा आती है, और उसके साथ जो है और भी बहुत सारे एस्पेक्ट जो कई बार छूट जाते हैं, जो एक धर्रे की राजनीति के कारण चलते रहते हैं, वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सूची बहुत बहुत प्रभावशाली सूची है। क्या रोहित जी ये मान लिया है कि न केवल अब जो तैयारी है न केवल लोकसभा बल्कि आगे किस तरह से कांग्रेस को तैयार करना है, इस पर ज्यादा फोकस है? क्योंकि वैसे भी बीजेपी कह रही है कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। पिछला परफॉर्मेंस कांग्रेस का देखें तो सिर्फ एक सीट आपके पास में है। देखिए, बीजेपी तो क्या कुछ नहीं कहती, और ऐसा लगता है कई बार कि जो भविष्यवाणी बीजेपी कर लेती है पहले से, उसका उनको पहले ही परिणाम पता होता है। ये तो हम कई चुनाव से देखते आ रहे हैं, क्योंकि इतने समय से संघर्षशील विपक्ष के रूप में, तो ये देखते आ रहे हैं कि जो बात टेलीविजन पे निकल के आती है, एग्जिट पोल्स में निकल के आती है, वो अचानक से सच हो जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अति आत्मविश्वास जो है ये बीजेपी के लिए बहुत घातक है। लेकिन ये जो आपने बात कही, ये आगे के लिए, भविष्य के लिए, और इस पार्टी को खड़ा करने के लिए मजबूती से, जिस तरीके से अभी हम कमजोर हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा आगे। और ये चीज जो है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को मुझे लगता है नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए ये चुनाव जो है, ये जुमलेबाजी वर्सेस न्याय का चुनाव है। यहाँ पर जो भी बातें पहले करी गई, जो भी देश में अभी व्याप्त है, चाहे पूर्वांचल की बात की जाए, चाहे मणिपुर की बात की जाए, चाहे खेल की बात की जाए, एमएमए की रेसलिंग एरिना से लेकर सड़कों तक जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पर रेपिस्ट को स्वागत, जो बलात्कारी उनका स्वागत हो रहा है, तो ये सारा जो एक बहुत घुटन का जो माहौल है, ये मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने कहा वो कितना आत्मसात, कितना सत्य हो पाया, कितना जनता तक डिलीवरेंस हो पाई, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। और केवल इस बात को कर देना कि मोदी जी कोई जादू कर देंगे, मुझे लगता है कि इन बातों से ऊपर उठना चाहिए। और कांग्रेस के लिए ये बहुत, क्योंकि बीजेपी अपने चरम पर है, अब इसके बाद केवल डाउनफॉल ही है जो हम समझ पा रहे हैं। चलिए रोहित जी, तमाम सारे जो आपके सवाल है उसका जवाब मैं कर्नल ईशान सिंह जी से लूंगा। कर्नल ईशान जी, जिस तरह से अगर अब इन 10 नामों को देखें अगर कांग्रेस के, तो अधिकांश युवा चेहरे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग कई ऐसे चेहरे, कई नए चेहरे भी हैं, कई को आपने रिपीट किया है, लेकिन कई ऐसे भी चेहरे हैं कि अगर हम सतना की बात करें तो गणेश सिंह, जिस तरह से आपने वहां पर लड़ाया, विधानसभा के चुनाव हार गए थे। दूसरी तरफ अगर हम मंडला की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उन्हें लड़ाया गया। अगर अब जो मुकाबला है वो कह रहा है कि अब जो हमारी युवा टीम है, यही आपके संकल्प जो 29 में से 29 की आप बात कर रहे हैं उसको रोकेगी। देखिए राजेश जी, बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि कमजोर स्थिति में है और उसमें बदलाव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ये बदलाव काफी पहले उनके यहाँ होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया, जिन भी कारणों से वो पार्टी जानती है, उस विषय में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि युवा चेहरे या किस तरह का चेहरा, तो हमें ये समझना चाहिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का दोनों का परिप्रेक्ष्य और दायरा अलग होता है। हमने जो भी बात की है, हम हमेशा विकास की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और हम विनाशकारी बातें नहीं कर रहे हैं कांग्रेस की तरह, तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं और हमने उस विकास को करके दिखाया है। जनता समझती है कि विकास हुआ है, नहीं हुआ है। जनता 2 बार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में विश्वास व्यक्त कर रही है, हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रही है और हमें जिता के भेज रही है। तो ये मैं फिर से पूर्ण आत्मविश्वास और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे इस बार। चलिए आगे बढ़ूंगा, चेतन भट्ट साहब के पास एक बार फिर आता हूं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह का जिसका जिक्र मैंने कर्नल ईशान जी से किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट या तमाम तरह के ऐसे डिसीजन हुए कि जिसको कहते हैं कि अपने डिसीजन से भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है, चाहे वो सीएम के चेहरे को लेकर हो, न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। लेकिन जिन सीटों को लेकर ये कहा जा रहा था, सतना एक सीट और एक मंडला सीट, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव में दोनों को हार का सामना करना पड़ा, एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाया गया। इसको किस रूप में देखें चेतन भट्ट साहब? देखिए, अभी कर्नल जी ने जो बात कही है कि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा में प्रादेशिक मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर फग्गन सिंह कुलस्ते, चूंकि एक आदिवासी बहुत बड़ा चेहरा है और उस इलाके में, महाकौशल के उस आदिवासी इलाके में कोई दूसरा उतना बड़ा चेहरा नहीं है, ये ठीक है कि बतौर प्रयोग उन्होंने उनको विधानसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन चूंकि वो सांसद रहे इसलिए विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उनकी जीत थोड़ी असंभव सी लगती थी और वो हुआ भी। दूसरी तरफ गणेश सिंह जी का भी वही स्थिति है कि वो चूंकि सांसद रहे हैं, 3-3, 4-4 बार के सांसद रहे हैं, इसलिए विधानसभा में उनको उस तरह का सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ये बात सही है कि जो कांग्रेस अपने प्रयोग कर रही है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा प्रयोग करते आई है और रिस्क भी लेती है। किसी भी प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं होती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां अनुशासन का जो डंडा है बहुत महत्वपूर्ण है।
आप देखिए कल वहां पर हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, किसी ने कोई छूछपाट नहीं की। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को एक झटके में इस्तीफा ले लिया जाता, कोई छूछपाट नहीं करता। लेकिन कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस में छत्रप इतने मजबूत हो गए हैं जो आपके हाई कमान की पकड़ को कमजोर करते हैं। जैसे अब कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं जब नहीं लड़ूंगा चुनाव, जबलपुर से भी नहीं लड़ूंगा और छिंदवाड़ा से भी नहीं लड़ूंगा। भाई ये कहने की बात हाई कमान की थी। आप अपने मन से कैसे निर्णय ले सकते हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या दूसरे नेता कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये जो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की पकड़ है, उसको मजबूत करना होगा। क्योंकि देखिए कोई भी संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक वो पार्टी सत्ता के पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि संगठन ही सत्ता तक पहुंचाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत संकट काल की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस भी स्वीकार करती है, रोहित जी ने भी स्वीकार किया। लेकिन देखिए समय बदलता है। आप किसी भी पहाड़ पे अगर चढ़ते हैं तो उस पहाड़ पे एक समय सीमा तक आप चढ़े रहेंगे, उसके बाद तो आपको उतरना होगा ना। तो ये तो एक चक्र होता है। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रोहित नायक जी के पास एक बार फिर आता हूं। तो डॉक्टर रोहित नायक जी, मान लिया जाए, कहते हैं कि चावल का एक ही तिनका देखते हैं कि किस तरह से पके हुए। अब ये मान लिया जाए कि जो ट्रैक दिख रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस का, इसी तरीके से बाकी नाम होंगे। क्योंकि पहले भी जिस तरह से, मैं फिर जिक्र करूंगा कि जीतू पटवारी जी इस तरह से कह रहे हैं कि युवा चेहरे हमारे सामने होंगे। ये मान लिया जाए कि अब सब कुछ नए तरीके से, नए कलेवर दिखेगा अब इन सीटों को मिलने के भी। चुनाव जीतने के लिए जो सम्मिश्रण लगता है एक उम्मीदवार में, उस उम्मीदवार के अंदर वो ढूंढना संगठन का काम होता है। जो भी बैलेंस स्ट्राइक करना है, चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, क्योंकि लोकसभा का दायरा बहुत बड़ा होता है। तो ये गली गली का और कूचे कूचे का, गाँव का चुनाव नहीं होता, ये बड़े परसेप्शन का चुनाव होता है। लेकिन फिर भी वहां पर मैं ये कहूंगा कि व्यक्तित्व की, जो व्यक्ति लड़ रहा है उम्मीदवार की, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस बात को हम नहीं भूल सकते कि जो व्यक्ति छोटे चुनाव में, चलिए डॉक्टर रोहित नायक, चूंकि वक्त की कमी है और किसमें कितना दम, 10 नाम आ चुके हैं, बीजेपी के 24, बाकी अभी आना बाकी है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जो जंग है और दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं अब धीरे धीरे तैयार हो रही है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।